हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के चौथे पाठ द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। मैंने बोर्ड पे लिखा है गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल, कि गुणनखंड विधि द्वारा हम द्विघात समीकरणों को कैसे हल करते हैं। पहला प्रश्न मैंने प्रश्नावली 4.2 का लिया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मूल ज्ञात कीजिए कहा है। मूल ज्ञात करने का मतलब है इस समीकरण में जो x के मान हैं उसको ज्ञात करना है। यह एक द्विघात समीकरण है, तो इसमें x के दो मान होंगे, अर्थात x के कितने मूल होंगे? दो मूल होंगे। चलिए पहले सवाल को हम हल करते हैं गुणनखंड विधि की सहायता से। पहला प्रश्न है x² - 3x - 10 = 0। देखिए इसको हम कैसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। वैसे आप पिछली कक्षाओं में द्विघात बहुपद को गुणनखंड आप सीख चुके हैं, ठीक। जिस प्रकार से पिछली कक्षाओं में हमने किया है उसी प्रकार से इसको हम करेंगे। पहले इसके हम जो अचर राशि वाला पद है यानी कि 10, इसके गुणनखंड बनाएंगे। 10 के ऐसे गुणनखंड बनाएंगे जिसका या तो योग अथवा अंतर किसके बराबर हो? 3 के। तो 10 का गुणनखंड बनते हैं 5 × 2, 5 दूनी 10। और अगर हम 5 और 2 को माइनस करते हैं तो कितना आता है? 3 आता है। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, वो हमारा नहीं होगा। हमने क्या लेना है? 5 - 2 जो 3 हो जाएगा। 3 के स्थान पर हम 5 - 2 रख देंगे, तो x² - 3 5 - 2 × x - 10 = 0। उसके बाद x² ब्रैकेट में ये x से अंदर गुणा कर लेते हैं, 5x - 2x ब्रैकेट क्लोज -10। अभी मैंने ब्रैकेट खोला नहीं है, ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट के बाद क्या है? ऋण चिन्ह है, ऋण चिन्ह से इस ऋण चिन्ह में गुणा हो जाएगी, तो ये -5x ऋण से ऋण में गुणा हुई धन 2x - 10 = 0। अब इनके हम दो अलग पद ले लेंगे। इन दोनों में से क्या उभनिष्ठ है? देखो x दोनों में उभनिष्ठ है, तो x को हम उभनिष्ठ ले लेंगे। x - 5 प्लस इन दोनों में क्या उभनिष्ठ है? 2 उभनिष्ठ है, तो 2 को उभनिष्ठ ले लेते हैं, तो x - 2 पंजे 10 -5 आ जाएगा। 2 से हम यहाँ भाग कर देंगे = 0। अब इन दोनों में कौन उभनिष्ठ है? x - 5 x - 5। तो पहले कोष्ठक में x - 5 आ जाएगा और दूसरे कोष्ठक में x + 2 = 0। तो ये समीकरण के हमने अभी क्या करे हैं? गुणनखंड बनाए हैं। अब हम इसके मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले x - 5 गुणा, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा x + 2 = 0 है। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों में से एक अवश्य शून्य के बराबर होगा। हो सकता है दोनों शून्य हो, पर एक जरूर शून्य होगा। तो हम पहले लेते हैं, यदि x - 5 = 0, -5 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि अभी हमने x - 5 को शून्य के बराबर लिया तो x का एक मान 5 आ गया। यदि x + 2 = 0 हो तो x बराबर +2 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से इसके मूल ज्ञात हुए। आइए एक अन्य प्रश्न से मैं आपको इसको स्पष्ट कर दूं। मैं इसी का ही प्रश्न नंबर 3 जो है √2x² + 7x + 5√2 = 0 को हल कर रहा हूं। देखिए हम इसको कैसे हल करते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। मैंने बोर्ड पर इसका तीसरा प्रश्न जो है वो लिख दिया है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी अचर राशि है √2 जो x² का गुणांक है, यहाँ पर 5√2 है अचर राशि। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों के आपस में गुणा कर देंगे, √2 × 5√2। अब इनकी गुणा कैसे होगी? पहले √2 और √2 की गुणा करते हैं। 5 को ऐसे रहते हैं, 5 गुणा √2 और √2 की गुणा क्या होती है? 2 होती है। देख लीजिए, √2 × √2 करेंगे तो ये √4 हो जाएगा, √4 का √2 हो गया, और ये आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10। अब हमें 10 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं जिसका योग यानी कि जोड़ 7 के बराबर हो या अंतर 7 के बराबर हो। तो 10 के हमारे 2 ही गुणनखंड बनते हैं, 5 दूनी 10। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, अर्थात हम 7 के स्थान पर क्या लिखेंगे? 5 + 2। चलिए 7 के स्थान पे 5 + 2 लिख देते हैं। √2 × x² + 7 के स्थान पे 5 + 2
इंटू एक्स प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट एक्स से है बाहर, एक्स से अंदर गुणा कर लेते हैं। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर भी प्लस है। रूट ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। चलिए स्टूडेंट, अब इसमें से उपनिष्ठ लेते हैं। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो ठीक है, यहाँ दोनों में से कुछ भी क्या उपनिष्ठ है, x उपनिष्ठ है दोनों में से। यहाँ देखेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कोई उपनिष्ठ नहीं है, लेकिन अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 हमारा क्या होता है, √2 इंटू √2 था। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ अगली लाइन में, √2x² प्लस 5x। 2 की जगह पे हम लिख सकते हैं √2 इंटू x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ इन दोनों में से तो हमें x उपनिष्ठ लेना है, x उपनिष्ठ ले लेते हैं। ब्रैकेट में हमारा बचेगा √2x प्लस 5 प्लस, अब इन दोनों में से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है √2 दोनों से उपनिष्ठ है, एक √2 हमारा उपनिष्ठ आ जाएगा ब्रैकेट से, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा √2 इंटू x प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए अब आप मेन इधर मैं इसको पूरा सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों में से देखिए कौन उपनिष्ठ है, √2x प्लस 5, तो √2x प्लस 5 पहले ब्रैकेट में आएगा इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारा द्विघात समीकरण के गुणनखंड बन गए हैं। अब हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने के लिए इससे पहले जैसे हमने किया था उसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। यदि √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो तो √2 इंटू एक्स, ये प्लस 5 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे -5, और x इक्वल टू √2 से यहाँ गुणा हो रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, भागा -5 अपॉन √2। ये द्विघात समीकरण का एक पहला मूल आ गया है। इसी प्रकार से यदि x प्लस √2 अगर हमारा 0 के बराबर हो, x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो प्लस √2 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x बराबर -√2 गया। तो ये इसके 2 मूल हो गए हैं, ये उत्तर हो गए इसके। चलिए स्टूडेंट, एक लास्ट प्रश्न और हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। प्रश्न नंबर 4 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। प्रश्न नंबर 4 है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। आइए इसको हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें 1/8 है, अपॉन में 8 है, इससे एक काम करते हैं, पूरे समीकरण को गुणा कर लेते हैं। यानी कि इस पूरे को कितने से गुणा कर देते हैं, 8 से। 8 से प्रत्येक पद में गुणा होगी। जैसे यहाँ 8 से अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 दूनी 16 x² माइनस 8 से यहाँ गुणा होगी तो 8x प्लस 8 से यहाँ गुणा होगी तो 8 से, जैसे यहाँ पे गुणा हुई तो 8 से 8 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 इक्वल टू 8 से 0 में गुणा होगी तो 0। तो पहले तो हमने इसको एक सरल समीकरण के रूप में पहले परिवर्तित कर दिया। भिन्न के 1/8 था तो उसको हटा दिया। अब क्या करेंगे, 16 और 1 के को गुणा करेंगे। 16 गुणा 1, 16 एकम 16। अब 16 के 2 हम ऐसे गुणनखंड बनाएंगे जिसका योग और अंतर किसके बराबर हो, 8 के, या तो योग 8 के बराबर हो या अंतर। तो 16 के अगर हम गुणनखंड देखते हैं, एक तो होता है 4 चक्को 16, 4 और 4 को जोड़ेंगे 8 आएगा, और 4 और 4 को घटाएंगे 0 भी हो जाएगा। अच्छा, 16 के एक गुणनखंड ये भी होता है 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 करते हैं, 8 और 2 को जोड़ते हैं तो 10 आता है। 8 दूनी 16 में 8 और 2 को घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी कि यह हमको प्राप्त नहीं होता। तो इसका यही क्या होगा, गुणनखंड होगा। यानी कि हम 8 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 4 + 4। अब इसको बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, 16x² माइनस 4 + 4 कोष्टक के अंदर लिख देते हैं इंटू x + 1 इक्वल टू 0। 16x² माइनस 4 से x से अंदर गुणा कर देंगे, 4x + 4x + 1 इक्वल टू
0, 16x² माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस और प्लस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों के जोड़े बना देंगे, इन दोनों के जोड़े बनाए, इन दोनों में देखिए क्या उपनिष्ठ आ रहा है, एक तो x उपनिष्ठ आ रहा है, दूसरा 4 ये है, इस 16 की जगह पे हम 4 गुणा 4 लिख सकते हैं, तो एक 4 यहाँ से उपनिष्ठ आ जाएगा। तो यह आ जाएगा हमारा क्या उपनिष्ठ है 4x, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा 4 इंटू एक्स, 4 और 4 की गुणा की 16, x और x की गुणा की x² माइनस 4x पूरा उपनिष्ठ चले गया तो हमारा 1 बचेगा, माइनस 4x और प्लस 1 में से कोई उपनिष्ठ नहीं है तो एक उपनिष्ठ है। एक किस चिन्ह के संग उपनिष्ठ है, -1 के, जो ये चिन्ह है वो इन दोनों से हम बीच वाला चिन्ह उपनिष्ठ ही रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 4x। अब ये माइनस चिन्ह से प्लस चिन्ह में भागा करेंगे तो क्या आएगा -1 से 1 में भागा दिए तो 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 दोनों से उपनिष्ठ है, तो पहले कोष्टक में 4x माइनस 1 आएगा, दूसरे कोष्टक में क्या बचा 4x माइनस 1, तो दूसरे कोष्टक में भी 4x माइनस 1 आ गया। यह तो हमने द्विघात समीकरण के गुणनखंड कर लिए हैं। अब हम इसके मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करने का तरीका वही है, यदि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4, और इसी प्रकार से यदि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4, ये इसके मूल ज्ञात होंगे। तो स्टूडेंट आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इसी प्रकार से इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसे आप स्वयं से सॉल्व कीजिएगा। साथ ही साथ इसका प्रश्न नंबर 2 NCERT की आपकी बुक का प्रश्नावली 4.2 का, उसे भी आप स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।